पति को पत्नी की इन 4 चीज़ें हमेशा देखते रहना चाहिए, निहारते रहना चाहिए, तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, उसका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसे हर पति को हमेशा देखते रहना चाहिए, उसके बारे में जो है हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, उसका पूरे राज्य में मान सम्मान था। दोस्तों, उसकी एक बहुत सुंदर सी कन्या थी, बहुत सुंदर ही उसकी एक बेटी थी। वह बेटी इतनी सुंदर थी, उस राज्य में उतनी सुंदर कोई कन्या नहीं थी। उसे देखकर उसके ऊपर कोई भी अपनी जान निछावर कर सकता था। उसकी सुंदरता के गुणगान गाया करते थे। उसकी सुंदरता के पूरे राज्य के सभी नवयुवक यही देखकर परेशान रहते थे, इससे हमारी शादी हो जाए। वह जो है कन्या एक दिन अपने बगीचे में अपने सहेलियों के साथ घूमने गई थी। वह अक्सर अपने बगीचे में घूमने जाया करती थी। तभी वहीं पर एक उसी राज्य का एक वैश्य का लड़का उस बगीचे से गुजर रहा था। उस कन्या को देखकर वह लड़का उसके ऊपर मोहित हो जाता है। वह लड़का अपने आप को अपने बस में नहीं कंट्रोल कर पाता। उसकी सुंदरता, रूप को देखकर वह उसके ऊपर दीवाना हो जाता है और जैसे उसे देखते ही रह जाता है। यह देखकर वह कन्या समझ जाती है कि यह जो है हमारे ऊपर मोहित हो गया है। वह अपने सहेलियों से कहती है चलो, और वापस अपने घर चले जाते हैं। वह लड़का वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर वह देखता है वह कन्या तो चली गई है, लेकिन वह अब उसके प्रेम में, उसके रूप में पागल हो चुका है। उसे रात दिन कुछ भी नहीं दिखता है, हमेशा वह उसके वियोग में पड़ा रहता था। उसे प्राप्त करने के लिए वो तमाम युक्तियां सोचने लगा, हम कैसे उसको प्राप्त करें, हमें उसी से ही शादी करना है। यह सोचकर रात दिन परेशान रहता था। अब जब भी उसकी वो लड़की अपने बगीचे में जाती, वह लड़का डेली आता। ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन लड़का उस लड़की के पास आता है और कहता है कि हम तुम्हें देखकर हम पागल हो गए हैं, हमें कभी नींद नहीं आती, हम रात दिन तुम्हारे बारे में सोचना चाहते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वह लड़की कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुनकर वह लड़का कहता है, या तो हम तुम्हें मार देंगे या हम खुद तुम्हारी अभी आंखों के सामने अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि बिना तुम्हारे हम नहीं रह सकते हैं, हमें एक पल भी नींद नहीं आती है। इससे बजाय हम तुम्हारी आंखों के सामने ही अपने प्राण को त्याग देंगे, अपना सर धड़ से अलग कर देंगे। ये बात सुनकर वह लड़की अचंभित होती है कि मेरे सामने कोई अपने प्राणों को त्याग दे, हमारे बहुत बड़ा पाप लगेगा। जैसे कि लड़कियां बहुत जल्दी ही दोस्तों भावुक हो जाती हैं। फिर वह लड़की कहती है, हे बालक, ये लड़की तुम सुनो, हमारे पिता ने हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और मैं पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। मैं अपने परिवार के खिलाफ, मैं अपने पिता के खिलाफ, माता के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं अपने माता पिता के खिलाफ जाकर तुमसे ब्याह करती हूँ, तुमसे शादी करती हूँ, तो उनके मान सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुँचेगी, और यही होगा कि उसकी लड़की किसी अन्य लड़के से शादी कर ले तो मेरे पिता की नाक कट जाएगी, समाज में उनकी बहुत इज्जत है, उनकी इज्जत डूब जाएगी। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती है, और मेरे पिताजी ने मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। अगर इस परिस्थिति में मैं घर से
भागकर या मैं तुम्हारे साथ शादी करती हूँ तो उनके मान सम्मान को कितना बड़ी ठेस पहुँचेगी। हर एक बेटी का यही कर्तव्य है, उसके पिता जहाँ उसकी शादी करें वह वहीं पे जाए और किसी अन्य मर्दों को ना देखे, किसी अन्य आदमियों के साथ ना भागे, जैसे कि एक रीति रिवाज है। ये बातें सुनकर वह लड़का कहता है, नहीं, हम तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हें हमसे शादी करना होगा। तब वह लड़की लड़के के जिद को देख करके वह भावुक हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर वचन देती हूँ, पहले हमारी शादी हो जाने दीजिए। जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद हम तुमसे एक रात के लिए ज़रूर मिलेंगे, ये तुमसे वादा करते हैं। ये बात सुनकर लड़का सोचता है, चलो शादी नहीं कर रही हैं, कम से कम मुझे एक रात मिल जाएगी। यही सोचकर वह लड़का संतुष्ट होता है। फिर वह वापस अपने घर आता है और वह लड़की अपने घर वापस जाती है। कुछ समय के बाद उस लड़की की उस लड़के से शादी हो जाती है, जिससे उसके पिता ने तय किया। शादी धूमधाम से होती है। वह अपने ससुराल जाती है। ससुराल जा कर के ससुराल में भी इसकी सुंदरता को देखकर इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। मेरे घर एक सुंदर सुशील बहू आई है। वह काम भी बहुत अच्छे से करती थी, घर के काम में हमेशा व्यस्त रहती थी। वह पूरा सभी परिवारों की अच्छे से देखभाल करना, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना, हमेशा वह घर के कामों में उलझी रहती थी और अपने पति की हर एक बात को वह मान सम्मान देती थी। वह अपने पति की हमेशा सेवा करती थी। वह सुबह शाम जब भी उसका पति उसके पास आता था, उससे बैठ के प्रेम भरी बातें करती थी और उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहती थी। उसका पति भी हमेशा अपनी पत्नी की बातों को ध्यान में रखता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसे हुआ कि अब इधर लड़के ने सोचा, इतना दिन हो गए, लेकिन उस सेठ की लड़की ने जो वचन दिया था, जो वादा किया था, उसने पूरा नहीं किया। क्या बात है, कहीं वह हमें भूल गई। यह सोच करके यह सेठ का लड़का, दोस्तों वैश्य का लड़का, या खोजते खोजते उस सेठ की लड़की के ससुराल पहुंच गया। वह ससुराल पहुंच करके एक साधु का भेष बनाया और भिक्षा मांगते मांगते उसके द्वार पे पहुंच गया। उसके द्वार पे जब भिक्षा मांगते मांगते पहुंच गया और तब वो लड़की अपने ससुराल में थी और उसके घर जब ये पहुंचता है, वह लड़की भिक्षा देने के लिए इसके पास आती है और लड़की साधु को देखकर पहचान जाती है। साधु भी उस लड़की को देखकर पहचान जाता है और वह कहता है, तुमने अपना वचन निभाया था, वचन दिया था और आपने उसका पालन नहीं किया और तुम भूल गई। तुमने कुछ वादा किया था, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर तुम हमसे नहीं मिले तो मैं आज तुम्हारे घर में ही बिना मिले नहीं जाऊँगा, सबको सारी बातें बता दूँगा। यह सोचकर वह लड़की की घर की इज्जत घर में रहे, कहीं या एकदम प्रेम में दीवाना है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे कि आज मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती हो और ससुराल वालों की मेरी वजह से बेइज्जती हो। यह सोचकर वह लड़की कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ ही गए हो तो जाओ, उस तालाब के किनारे एक बगीचा है, उस बगीचे में आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगी। यह मेरा वचन है, तुम वहीं पे इंतजार करना। यह सुनकर के वह वैश्य का लड़का बहुत खुश होता है। उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चलो मेरी तपस्या सफल हुई, हमारे इतने दिन का इंतजार सफल हुआ, आज वह मुझसे मिलेगी और मैं अपने जो है सारी संतुष्टि पूरा कर लूँगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करूँगा। यह सोच करके वह वो वैश्य का लड़का वापस चला जाता है। किसी तरह से वह अपने दिन को काटता है। वह हमेशा यही सोच रहा है कितनी जल्दी रात हो जाए और उससे मुझे मेरे मिलने का समय आ जाए और मैं उससे मिल करके अपने दिल की सारी बातें कहूँगा और उससे बहुत बेहद बहुत ज़्यादा प्रेम करूँगा।
यह सोचकर धीरे धीरे उसका पूरा दिन बीत गया। दिन कट नहीं रहा था, किसी तरह से दिन कटा और वह फिर रात हुई। रात का इंतजार कर रहा था और रात आ गई। अब इधर ये लड़की अपने पूरे परिवार को खाना वाना खिला करके, सबको खाना खिला के जब सब लोग सो जाते हैं, एक खाने की थाली सजा के वह अपने पति के कमरे में जाती है। वह अपने कमरे में जाती है और वहीं पे खाना रखते उसके पति उसे देख करके कहते हैं, खाना किसके लिए लाई हो? वह कहती है, सब बताएंगे। वह जाती है, बिस्तरे पे बैठ जाती है। उसका पति लेटा हुआ था। जब ये लेटती नहीं है और देख रही है हमारी पत्नी बहुत सोच में पड़ी है, बहुत चिंता में है, क्या बात है? वह उठकर बैठता है और कहता है, आज क्या बात है प्रिय? तुम्हारी आंखों में आंसू दिख रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम बड़े दुख में हो, बहुत बड़ी चिंता में है। तुम्हें कोई चिंता जरूर सता रही है। आखिर तुम्हें क्या चिंता सता रही है? आप हमें अपनी सारी चिंताएं बताइए, उस चिंता का समाधान हम अवश्य करेंगे। पति की बातें सुनकर वह कहती है, कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। लेकिन पति भी समझदार था। वह भी अपनी हर पत्नी की हर बातों को वह समझता था कि जो एक पत्नी, उसकी पत्नी हमेशा खुश मिजाज से रहती थी, हमेशा घर के कामों में उलझी रहती थी, आज वह इतनी उदास कैसे बैठी हुई है? आज उसके चेहरे पर उदासी कैसे छाई हुई है? आज उसे कौन सी ऐसी समस्या है जो उसे पूरा सता रही है? यह सोचकर वह फिर जिद करता है और अपनी कस्में देता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। तब वह पत्नी अपने पति की जिद के आगे कहती है, आज हम बहुत बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं, आप ही हमें इस धर्म संकट से उबार सकते हैं। उसका पति कहता है, कौन सी धर्म संकट है? जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, पत्नी हर पति को पत्नी की इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा इसे जरूर ध्यान केयर करना चाहिए। पहली बात, उसे यह ध्यान देना चाहिए कहीं उसकी पत्नी के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं है, कहीं उसकी पत्नी किसी चिंता में नहीं है, कहीं उसकी पत्नी ये तो नहीं किसी परेशानी में है जो अपने पति से छुपा रही है। दूसरी बात, उसकी हर इच्छाएं हमारे घर में पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी कोई उसे घर में तंग तो नहीं करता है, कोई उसे परेशान तो नहीं करता है, हमेशा इस पे ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात, उसकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, उसको हमेशा प्रेम करना, प्यार करना, कि समय समय पर पूछते रहना कि तब काम की वजह से कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, क्या तुम कोई ऐसी बातें तो नहीं छुपा रही हो जो कि तुम्हारे जीवन को खोखला कर दे। और दोस्तों चौथी बात यह है कि समय समय पर अपने पत्नी को बाहर ले जाके घुमाइए, उनके मन आन हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, कहीं वह गैर मर्दों से तो नहीं मिल रही है, गैर आदमियों से ज़्यादा बातें तो नहीं कर रही है, या किसी के दूसरे से के साथ घूमना फिरना या पास पड़ोस में उठना बैठना तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ बातें करना, उठना बैठना या घर से बाहर ज़्यादा आना जाना अकेले है, ऐसा करना कभी भी जो है मन को विचलित कर सकता है, ज़्यादा समय किसी के साथ रहना। अगर इन 4 बातों पर आदमी ध्यान देता है, पति ध्यान देता है, तो पत्नी हमेशा जो है घर में सुखी रहती है। तो इसलिए हमेशा हर एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा उनकी हर इच्छा को पूछते रहना चाहिए, कि समय समय पर उन्हें मायके भेजते रहना चाहिए। अगर फैमिली बड़ी है तो ये भी देखना चाहिए कहीं काम की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी की इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उसको करना पड़ रहा है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जिसकी वजह से वह आपको ये सब बातें नहीं बताती है, सारे कष्ट को सहन कर रही है। तो जब भी आप शाम को मिलिए या अपने पत्नी के पास जब भी आइए, उनकी हर एक इच्छाओं को आपको पूछना पड़ेगा। जैसे पत्नी के हमेशा पत्नी अपने कर्तव्य को निभाती है,
पति के हर सुख दुख में वो ध्यान देती है, तो पति का भी कर्तव्य होता है उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहे, उसकी बातों को पूछते रहे। अब दोस्तों, ये हम कर्तव्य था। फिर पति पूछता है, आखिर तुम बताओ किस धर्म संकट में हो, हम तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वह पत्नी बोलती है, कैसे कहूँ, वह समझ नहीं पा रही है कि कैसे हम अपने पति से कहें कि आज हमारा कोई और इंतज़ार कर रहा है या शादी के पहले हमसे कोई और चाहता था। ये सब सोच रही है, लेकिन फिर पति अपनी कसम देता है तो पत्नी को बताना पड़ता है। सुनिए पति जी, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। आज तक हम आपकी सारी बातों का पालन करते हैं और एक पत्नी व्रता का भी पालन करते हैं। हम अपने पूरे परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। आज तक हमने कभी किसी गैर मर्द से मिला ही नहीं हो, किसी लड़की की तरफ हमने देखा भी नहीं है। लेकिन आज हम आपसे एक आज्ञा मांगना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने मन के बोझ से हल्का हो जाएंगे। वह बताती है अपने पति से, हम बहुत पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम बाग में टहल रहे थे तो एक वयस्क का लड़का आया। वह कहता है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा मेरी शादी तय हो गई है, हम किसी और की पत्नी हो चुके हैं। हमने उससे मना कर दिया, उससे नहीं मिला। वह अपने प्राणों को त्याग देना चाहता था। तो हम समाज और अपने परिवार की बातों को देखते हुए हम भावुक हो गए और उससे यही कहा कि हम कुछ दिन, जब हमारी शादी हो जाएगी, हम शादी के बाद एक रात के लिए तुमसे जरूर मिलेंगे। आज वह एक साधु बनकर अपने घर भिक्षा मांगने आया था। तब हमने उससे जिद किया, हमने उससे वादा किया कि जाओ तुम उस बगीचे में तालाब के किनारे मेरा इंतज़ार करना, रात में हम तुमसे मिलने आएंगे। ये बात सुन करके हर एक पति कैसे यह कह देगा कि मेरी पत्नी चली जाए दूसरे से मिलने, उसे झटका लग जाता है, वह बेदखौफ हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह सोचता है, आज हम कैसे धर्म संकट में पड़ गए, हम कैसे इसे इजाज़त दे दे। जैसे दोस्तों, कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह की गैर मर्दों से मिलने की, वो भी रात में इजाज़त नहीं दे सकता, नहीं करता। लेकिन अपने पत्नी की इस इच्छा को देखकर और इसकी इस समस्या को देखकर, उस समय जो हालात उसके सामने खड़े थे, उसने दिल पर पत्थर रख करके उसने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, जाओ तुम अपने वचन को निभाओ और मैं तुम्हारा यही कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। वह अपने मन को बहुत रोका, अपने दिल को बहुत रोका और सारी चीज़ों पे गौर करने के बाद, उस समय की स्थिति को गौर करने के बाद उसने अपने पत्नी को आदेश दे दिया। वह पत्नी जाती है, अंधेरा रात था, एकदम काफ़ी रात थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। उस समय की काली रात को देख करके उसे डर भी लग रहा था। वह घर से बाहर निकली, जैसे गांव के बाहर पहुंची है, तभी वहां पे एक चोर दिखा। चोर ने इस औरत को देखकर इसके सामने आया और इसके रूप सुंदरता को देखकर वो भी मोहित हो गया। उसने कहा, मैं एक चोर हूँ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे गहने चाहिए। वह लड़की कहती है, सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे जाने दे दिए। चोर कहता है, इतनी सुंदर स्त्री को देखकर भला कौन सा आदमी इस अंधेरे रात में तुम्हें जाने देगा, तुम्हें प्राप्त नहीं करे, ऐसा कोई मूर्ख ही हो सकता है। यह सोचकर वह लड़की फिर बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है। कहती है, नहीं, मैं आज एक वचन दी हूँ, उस वचन को निभाने दीजिए, मैं वचन निभा करके तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। वह चोर सोचता है, जो अपने पति को छोड़कर गैर मर्द से मिलने जा रही है, सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए, यह अपने वचन की, अपने बातों की बहुत पक्की है, यह मुझसे जरूर मिलेगी। चोर कहता है, ठीक है, मैं इसी स्थान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जरूर आओगी, हम यहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, जाओ तुम आ करके अपने वचन को जरूर निभाना। वह चोर जो है
जाने देता है। वह जाती है और तालाब के किनारे जाती है, देखती है वहाँ पे वो वैश्य का लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। वैश्य का लड़का इस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह इसे देखकर बहुत इसके ऊपर मोहित हो जाता है। फिर वह लड़का कहता है, आज हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए। यह लड़की जाती है और कहती है, लियो, हमने जो वचन दिया था वचन के हिसाब से तुमसे मिलने आ गए। यह सोच करके वह लड़के का मन बदल चुका था। उसने सोचा कि जो अपने पति को छोड़ करके एक वचन को निभाने के लिए आ सकती है, वह कितनी सत्यवादी है। वह एक पवित्र पतिव्रता है। हम कैसे इसके शरीर को छुएं? इसके मन में जो है वो कामुकता हट चुकी थी। एक सच्चे इंसान की जो है उसके दिमाग में आ गया था, इंसानियत जाग चुकी थी। वह लड़का बदल चुका था। उसने कहा, अब सोचा कि अब हम इसके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक पतिव्रता है, एक सच्ची नारी है। एक सच्ची नारी के मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होगा। उसने मन को बदल दिया था। अब उसने कहा, हे देवी, आज तुम एक देवी के रूप में आई हो। आज तुम एक देवी हो जो कि इस रात में अपने पति को छोड़कर आई हो, और तुम्हारा पति भी एक भगवान है जो कि तुम्हें मिलने के लिए, कोई भी पति मिलने के लिए अपने स्त्री को वो भी रात में गैर मर्दों से नहीं भेजेगा, लेकिन उसने भेजा, जाओ, आज हम तुमसे जो है कुछ नहीं करेंगे। अब हम तुम्हें अपने मन से निकाल दिए हैं, जाओ, तुम जाओ। यह बात सुन करके वह लड़की बड़ी खुश होती है, और वह लड़का भी अपने आप को बदल चुका था और वापस चला जाता है। यह लड़की फिर जो है वापस उसी रास्ते से आती है जहाँ पे चोर उसका इंतजार कर रहा था। वह चोर के पास आती है। चोर ने कहा, क्या तुमने उससे मिला? उसकी संतुष्टि हो गई। फिर वह लड़की उस लड़के की, वैश्य लड़के की सारी बातें बताती है। चोर भी सोचता है, कैसी लड़की है, कितनी पतिव्रता है। यह एक साक्षात देवी का रूप है, जो कि वो मिलने के बाद अपने वचन को, अपने वादे को निभाने के लिए हमसे दोबारा मिलकर आती है। चोर का भी मन बदल चुका था। चोर ने इस लड़की को प्रणाम किया, जाओ देवी, तुम साक्षात देवी हो। ऐसी देवी को सलाम। ऐसी देवी को अगर कोई हाथ भी लगाएगा, उसकी इज्जत को भी कोई मन में भी बुरा ख्याल लाएगा, वो सबसे बड़ा पापी है। चोर का भी मन बदल गया और फिर वापस अपने घर आती है। इसका पति से इंतजार कर रहा था। यह घर आने के बाद उसे पत्नी ने पूछा, क्या तुमने मिल गई? अब उस पत्नी ने अपने पति को सारा वृत्तांत बताती है, उस लड़के से कैसे मिले और चोर फिर मिला था। सारी बातें बताने के बाद उसका पति सोचता है, आज ऐसे सत्यवादी, ऐसी पतिव्रता पत्नी को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम साक्षात देवी हो। उसे अपनी पत्नी को प्रणाम करता है और गले लगाता है, प्यार करता है और कहता है कि तुम जैसी पत्नी को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम जैसी पत्नी जिस घर में रहेगी, या जिसके जीवन में तुम जैसी पत्नी रहेगी, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई दुख ही नहीं आएगा। और जिस घर में तुम जैसी पत्नी रहोगी, तुम साक्षात लक्ष्मी का रूप हो, तुम्हें साक्षात दुर्गा का रूप हो। सब कुछ जो भी उसके ख्याल आया, सब कुछ उसने कहा और कहा, तुम जैसी पत्नी जिस घर में रहोगी, उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जो है घर की स्त्रियां, घर की औरतें चाहे तो घर को आज़ाद कर दें, चाहे तो घर को बर्बाद कर दें, और चाहे घर को कंगाल बना दें, क्योंकि इन्हीं के अंदर देवी का भी रूप होता है, इन्हीं के अंदर राक्षसी का भी रूप होता है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उसने कहा, तुम हमारे घर को स्वर्ग बना दें और तुम जैसी स्त्री हर घर में होना चाहिए। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगा और इसमें किसका त्याग सबसे बड़ा त्याग था, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम।